हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली, जैकी चैन और जेट ली के महान कौशल और भारी भरकम एक्शन सीन तो देखे थे, लेकिन पहली बार एक नए एक्शन हीरो को नई तरह के फाइटिंग स्टाइल में हमने देखा, जिसने मुझे काफ़ी रोमांचित किया। ये मेरा फेवरेट मार्शल आर्ट मूवी है और मेरा पहला वीडियो भी। तो आज मैं ओंग बाक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक तेज तर्रार और मस्ती से भरा साहसिक कार्य है, जिसमें रोमांचक सीन प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मूवी की लीड रोल में है टोनी जॉय। तो चलिए कहानी को शुरू किया जाए। कहानी शुरू होती है नोंग प्रांडू गांव के एक पारंपरिक खेल से, जिसमें एक पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर लगे एक झंडे को नीचे लाना पड़ता है। इस खेल में आसपास के गांव के बहुत सारे लड़के भाग लेते हैं। इस खेल को देखने में बहुत मज़ा आता है। अंत में इस खेल को गांव के ही एक लड़के टिंग बड़े ही समझदारी और बहादुरी से जीत जाता है। गांव के मंदिर निर्माण की 25वीं सालगिरह आने वाली होती है। इस चलते गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। टिंग जीते हुए इनाम को मंदिर में दान कर देता है। इसी बीच शहर से डॉन गांव में कुछ खरीदने को आता है। डॉन शहर में एक क्राइम बॉस के लिए स्मगलिंग का काम करता है, लेकिन उसे गांव में कुछ नहीं मिलता। टिंग मंदिर के पुजारी प्राकुरु से प्राचीन युद्ध कला म्यूताई का प्रशिक्षण लेते हैं, जिसे प्राकुरु अपने गुरु क्रुधाम से सीखा था। डॉन को कुछ न मिलने से निराश होकर रात में मंदिर से ओंग बाक की मूर्ति का सिर चुरा लेता है, जिसे गांव के एक बूढ़ा चचा देख लेता है। डॉन उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। सुबह उसने सभी गांव वालों को रात की घटना की जानकारी दी, जिससे सब गांव वाले परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मंदिर के पुजारी मंदिर के 25वीं सालगिरह से पहले मूर्ति का सिर लाने के लिए कहता है। तब टिंग इस साहसिक कार्य को करने और मूर्ति का सिर लाने के लिए तैयार हो जाता है। मंदिर का पुजारी जाने से पहले टिंग को रक्षा के लिए एक ताबीज देता है, जिसे उसके गुरु क्रुधाम ने दिया था, और इसका उपयोग बहुत ही मुश्किल समय में करने को कहा। डॉन का पता और गांव के लोगों से इकट्ठे किए गए चंदे लेकर टिंग मूर्ति के सिर की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ता है। दूसरे सीन में एक बाइक रेस दिखता है, जिसे जॉर्ज जीत लेता है। जॉर्ज उसी गांव का लड़का है और बहुत पहले पैसे कमाने शहर में आया था, लेकिन यहाँ वो छोटी मोटी चोरी और ड्रग्स की हेराफेरी करता है। गांव में उसका नाम हमले था, लेकिन यहाँ वो अपना नाम जॉर्ज रख लेता है। जॉर्ज एक लोकल गैंगस्टर को डुप्लीकेट ड्रग्स बेचता है और पकड़े जाने पर उसे काफ़ी मार पड़ती है। जॉर्ज अपने सहायक मुई के पास जाता है। मुई भी डॉन के साथ छोटी मोटी चोरी करती है। उसी समय टिंग शहर में जॉर्ज से मिलता है और उसे हमले कहकर पुकारता है, लेकिन जॉर्ज उसे पहचानने से मना कर देते हैं और गुस्से में उसे जाने के लिए कहकर धक्का देता है, जिससे टिंग के बैग में रखे पैसे गिर जाते हैं। तब लालच में हमले टिंग को अपने रूम में ले जाते हैं और बैग से पैसे चोरी करके फाइट क्लब चला जाता है। फाइट क्लब, जो कि एक अंडरग्राउंड भवन के नीचे गैर कानूनी रूप से चलता है। वहां पर्ल हार्बर और अली के बीच फाइट चलता रहता है। हमले अली पर बेट लगाता है। डॉन भी उसी फाइट क्लब में ओंग बाक की मूर्ति का सिर अपने मालिक कोमटुआन को दिखाता है। कोमटुआन एक बहुत ही शक्तिशाली स्मगलर है, जो अपाहिज है और हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉयस बॉक्स के साथ व्हील चेयर से बंधे रहते हैं। कोमटुआन ये सब देखकर डॉन से नाराज हो जाता है और वार्निंग देकर डॉन को जाने को कहता है। हमले का पीछा करते हुए टिंग भी उसी फाइट क्लब में आ जाता है। डॉन टिंग को देखकर वहां से चला जाता है। इस फाइट में हमले बेट हार जाता है। टिंग हमले से अपना पैसा मांगता है, जिस पर हमले उसे काउंटर में रखे पैसे की तरफ दिखाता है। टिंग अपना पैसा लेने आगे बढ़ता ही है कि उसी समय अगले फाइट का अनाउंसमेंट होता है। कोमटुआन टिंग के अगेंस्ट में बेट लगाता है। टिंग ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फाइट शुरू होती है। टिंग के एक ही मार से पर्ल हार्बर हार जाता है। ये सब देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। टिंग को जीते हुए इनाम के पैसे देते हैं, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देते हैं और काउंटर में रखे अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। टिंग हमले को उसके पिता का चिट्ठी देता है, लेकिन हमले, जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूबा रहता है और परेशान होकर चिट्ठी को फेंक देता है। हमले एक कैसीनो में जाते हैं और बहुत ही चालाकी से सेठ को जिताता है। मुई, जो कि हमले से मिली हुई होती है, वो भी ताश खेलने आती है और हर बार जीतती है। गुस्से में सेठ नाराज हो जाता है और मुई पैसों का बंटवारा कर रहे थे। उसी समय ड्रग डीलर गैंग वहां आ जाता है और दोनों को मारने लगते हैं। टिंग दोनों को उन गुंडों से बचाता है। बाद में वे गुंडे और कैसीनो वाले सेठ और अधिक गुंडों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे गुंडों को देखकर सब भागने लगते हैं। टिंग भागते हुए काफ़ी हैरत अंगेज करतब दिखाता है। हमले भी काफ़ी कॉमेडी सीन करता है, कुछ अपनी बातों से और कुछ अपने शरीर के चाल के साथ। वहाँ से बचकर वे सभी फाइट क्लब में पहुँचता है।
जहां पर बिग बियर का फाइट चलता रहता है। बिग बियर एक विदेशी फाइटर है और काफ़ी शक्तिशाली है। बिग बियर टिंग को फाइट के लिए उकसाता है और वहां के स्टाफ के साथ काफ़ी बदतमीजी करता है। टिंग के न लड़ने से नाराज बिग बियर वहां के स्टाफ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अपने देश के आदमी को पिटता देख टिंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है। कॉम्टुआन बिग बियर पर पैसा लगाता है। फाइट शुरू होती है। टिंग बिग बियर की मार कर हड्डी पसली तोड़ देता है। इस फाइट में टिंग बिग बियर को बहुत बुरी तरह से मारता है और हरा देता है। इसके बाद एक और फाइटर आता है। टिंग लड़ना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में उसे लड़ना पड़ता है। टिंग उसे भी बहुत बुरी तरह से हराता है। इसके बाद एक और फाइटर अगस्त फेडेक्स फाइट के लिए आता है। दोनों में काफ़ी घमासान मारपीट होता है। इस बीच टिंग का बहुत ही गजब का स्टंट और फाइट सीन देखने को मिलता है। टिंग उसे भगा कर मारता है। लास्ट में टिंग फाइट जीत जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद सारे लोग टिंग की जमकर तारीफ करते हैं। इन सब फाइट के चलते कॉम्टुआन को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इस लड़ाई के बाद हमले टिंग की मदद करने और डॉन को खोजने के लिए मदद को तैयार हो जाता है। टिंग डॉन को खोजते हुए एक होटल में पहुंचता है, लेकिन डॉन वहां से भाग जाता है और ऑटो से भागने लगता है। टिंग और हमले भी ऑटो से डॉन का पीछा करते हैं। डॉन के साथ ही डॉन के मदद के लिए टिंग और हमले के पीछे लग जाते हैं। इस सीन में ऑटो रेसिंग का सीन काफ़ी मज़ेदार होता है। टिंग डॉन का पीछा करते हुए एक नदी में पहुंच जाते हैं, जहां उसे बहुत से मूर्ति और मूर्तियों का सर जाल में बंधे दिखने को मिलते हैं। इन सब मूर्तियों को बहुत समय पहले से स्मगलिंग और चोरी करके इस जगह पर छिपाया गया था। टिंग इन सब की जानकारी बिना अपना नाम बताए पुलिस को दे देती है। इन सब के चलते कॉम्टुआन को भारी नुकसान होता है और डॉन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। टिंग से बदला लेने के लिए हमले और मुई को किडनैप कर लेते हैं और मूर्ति के सिर और मुई के लिए टिंग को एक फाइट लड़ने के लिए कहा जाता है। टिंग और कॉम्टुआन के बॉडीगार्ड के बीच फाइट चालू होता है। इस फाइट में टिंग जानबूझकर बहुत मार खाता है और फाइट हार जाता है, जिससे कॉम्टुआन को काफ़ी फायदा होता है। शर्त के अनुसार टिंग ओंगबाक के सिर के लिए कॉम्टुआन के पास जाता है, लेकिन वे उसे देने से मना कर देते हैं। कॉम्टुआन उन सभी को मार डालने को कहता है और वहां से चला जाता है। टिंग बचने के लिए उन गुंडों के साथ फाइट करता है। यहाँ भी टिंग का लाजवाब और हैरत अंगेज स्टंट देखने को मिलता है। टिंग सभी गुंडों को बुरी तरह से मार कर घायल कर देता है और वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद टिंग और हमले ओंगबाक की खोज में निकल पड़ते हैं। वे लोग खोजते हुए पहाड़ों के बीच बने किसी गुफा के पास पहुंचते हैं। टिंग गुफा के बाहर तैनात गुंडे को मारकर गुफा के अंदर घुसता है। हमले भी एक गुंडे को मारकर उसका कपड़ा पहन लेते हैं। अचानक से कुछ गुंडे टिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। टिंग उन गुंडों के साथ काफ़ी शानदार तरीके से मुकाबला करता है। टिंग उन गुंडों को मारकर आगे बढ़ता है। आगे जाने पर देखता है कि एक बड़े मूर्ति के सिर के कटाई का काम चल रहा था। कॉम्टुआन टिंग को देखकर नाराज हो जाता है। टिंग आगे बढ़ता है तो कुछ गुंडे आकर फाइट करने लग जाते हैं और टिंग सभी को घायल कर देते हैं। इस बीच टिंग हमले को एक गुंडे से बचाता है, जो कि उसे फांसी लगाकर खींच रहे थे। इतने में एक गुंडा बड़ा सा आरी लेकर टिंग पर हमला शुरू कर देता है और टिंग को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है। हमले टिंग को बचाने आता है, लेकिन वो गुंडा हमले का एक हाथ तोड़ देता है। तब गुस्से में टिंग भी उस गुंडे का एक पाँव तोड़ देता है। हमले टिंग को ओंगबाक का सिर लाने के लिए कहता है। अब टिंग अपने गुरु द्वारा दिए गए ताबीज़ का इस्तेमाल करता है। इसके बाद टिंग और कॉम्टुआन की बॉडीगार्ड के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। बॉडीगार्ड को हराकर टिंग जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, कॉम्टुआन एक गोली मारता है जो टिंग के कंधे में लगता है, जिससे टिंग वहीं गिर जाता है। तब हमले दूसरे हाथ से एक डंडा लेकर कॉम्टुआन पर हमला कर देता है और उसे व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है। कॉम्टुआन एक हथौड़े से ओंगबाक के सिर को तोड़ने वाला होता है कि हमले उसे अपने कवर में ले लेता है। तब कॉम्टुआन हथौड़े से हमले के पीठ पर वार करता है। इसी बीच बड़ा वाला मूर्ति का सिर कटकर कॉम्टुआन के ऊपर गिरने लगता है, जिसके चपेट में दोनों हमले और कॉम्टुआन आ जाते हैं, जिसमें दबकर दोनों की जान चली जाती है। इसके बाद टिंग ओंगबाक का सिर लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं और उसे मूर्ति के शरीर के साथ लगा देते हैं और यहीं पर इस मूवी की कहानी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।